हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से डाक विभाग में लेटेस्ट आई हुई जीडीएस की वैकेंसी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको जीडीएस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर करूँगा। हर पॉइंट को मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। एज, सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी और इंग्लिश मीडियम वालों का भी कि कैसे उनका सिलेक्शन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है, लास्ट डेट और फीस, सभी कुछ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो है 27/1/2023, यानी आज 27 जनवरी से इसके एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म लगना स्टार्ट हो गए हैं। और जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी 2023, ठीक है। लगभग 20 दिन के समथिंग इसके फॉर्म फिल होंगे। और इसकी जो फीस है वो है 100 रुपये जनरल और ओबीसी की, और SC ST वगैरह को सबको फ्री है, ठीक है। तो इसमें एज और है, मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 14 ईयर्स, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज़ के बारे में कि कितनी वैकेंसी रहने वाली है इस बार। तो इस बार वैकेंसी है 40,889 वैकेंसी, जो पिछली वैकेंसियों से बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसमें फॉर्म पर फिल करना है। इस बार बहुत वैकेंसी आई हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इसके सैलरी के बारे में कि कितनी इसमें सैलरी है। तो देखो, इसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो होती है BPM और एक होती है AVPM, जिसको डाक सेवक बोला जाता है। BPM होता है ब्रांच पोस्टमैन, यानी उसको एक ब्रांच जो होती है, जैसे कोई गांव में ब्रांच होगी तो उसका वो हेड होता है, ठीक है। और उसकी सैलरी होती है 12,000 से लेके 30,000 तक। और सेकंड होता है ABPM डाक सेवक, जिसकी सैलरी होती है 12,000 से 24,000 के बीच में, ठीक है। जिसको कि लेटर वगैरह जो भी होते हैं, पत्र, वो डिलीवर करने होते हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एज लिमिट्स क्या है। तो इसके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 14 ईयर्स। और जो कैटेगरी हैं उनके अकॉर्डिंग उनमें एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, ठीक है। EWS वगैरह के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वालिफिकेशन, कि इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो देखो, सबसे मैंने बात की, ये 10th लेवल की वैकेंसी है, यानी इसमें ओनली आपको 10th पास होनी चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो आप देख पा रहे होंगे, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब मैथ और इंग्लिश भी होना चाहिए जो आपने 10th क्लास की उसमें। सेकेंड है, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीज द लोकल लैंग्वेज, नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी एक उसने जो उस जहाँ का रहने वाला है वहाँ का उसने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो 10th क्लास तक, ठीक है। ये इसका मतलब। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, यानी इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे इसमें जॉब लगेगी। तो द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी इसमें सीधा कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें सीधा मेरिट लिस्ट आएगी। अब वो मेरिट लिस्ट आएगी, वो किसके बेस पे आएगी? द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट्स टू मार्क एज एक्सप्लेन सब पैरा in secondary school examination of 10th standards of approved board aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimals। यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो आपकी 10th की जो मार्कशीट है इन उसमें जितनी परसेंटेज है उसके बेसिस पे बनेगी, ठीक है। 10th की परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनने वाली है, यानी आपकी 10th में जितनी अच्छी परसेंटेज होगी आपके सिलेक्शन का चांस उतनी ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक मेन पॉइंट, कि जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनके क्योंकि परसेंटेज आती नहीं है, तो उनके आती है CGPA या ग्रेड्स। तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्रेड A1 A2 B1 B2 C1 C2 D, ठीक है। तो ये सब आपकी ग्रेड होंगी, जिनका मतलब 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है। तो आपके जब ये परसेंटेज में कैलकुलेट की जाएंगे ना, जैसे आपकी अगर B1 ग्रेड है तो आपकी जो परसेंटेज कैलकुलेट होगी वो 9.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को 9.5 से, यानी A1 अगर ग्रेड 10 है तो आपको 10 का पूरा 100% परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कीजिएगी, आपकी की जाएगी 95%, ठीक है। और इसी हिसाब से ये सीक्वेंस में चलते जाएंगे। तो आपकी जो परसेंटेज होगी, जो ग्रेड पॉइंट है उनको 9.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपकी परसेंटेज मार्क आ जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि इसकी वैकेंसी कहाँ पे कितनी कितनी है, कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो इसकी वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा है वो यूपी में है, जो कि 8,000 की समथिंग वैकेंसी है, 7,987।
फिर उसके बाद कई स्टेट हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में 3000 वैकेंसी है, राजस्थान में 1684 है, और तमिलनाडु में 3167 है। ठीक है, तो इस हिसाब से वैकेंसीज हैं। आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। और एक इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी लैंग्वेज देखनी है कि आप जिस स्टेट से हो वहाँ पे कौन सी लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि आपके 10th स्टैंडर्ड में वही लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे आप अगर पंजाब से हो तो पंजाब में 2 लैंग्वेज हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, और एक हो रहा है पंजाबी। यानी आपने 10th क्लास तक ये तीनों लैंग्वेज, इनमें से कोई सी लैंग्वेज पढ़ी हुई होनी चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप कर्नाटक से अप्लाई कर रहे हो तो आपने कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है, 10th लेवल तक, तभी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ ध्यान रखें। ओके, तो मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि फ्रेंड कैसे फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले सरकारी रिजल्ट को ओपन कीजिएगा। सरकारी रिजल्ट को ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे सामने ही दिखेगा इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसमें नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन और एक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। तो रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब इसमें ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको नॉर्मल डिटेल्स भरनी है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, DOB। ठीक है, ये सब फिल कर देना है। और इसमें एक चीज़ है कि मोबाइल नंबर और ईमेल को, जो आपको साइड में दिख रहा होगा वैलिडेट मोबाइल नंबर और वैलिडेट ईमेल, तो इनको वैलिडेट करना है। जब वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा। ठीक है, और उन OTP को फिल कर देना, और उसके बाद लास्ट में सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट आपको इसी के नीचे रिफ्रेश होके और पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उनमें आपको जैसे आपकी ID डिटेल, आधार नंबर, और ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर, ये सब भरने हैं। इन सबको अपलोड कर देना, अब फ़ोटो को और सिग्नेचर को। फ़ोटो का साइज़ है मैक्सिमम 50 KB, 50 KB से छोटी फ़ोटो होनी चाहिए। और साइन का जो साइज़ है अप टू 20 KB, यानी 20 KB से छोटे। और इनका जो फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट, JPG होना चाहिए। ओके, तो ये सब करने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, जो कि ऐसा होगा, जिसमें आपको वेरिफिकेशन डिटेल दिखेंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फिर उसके नीचे आएगा सर्कल अप्लाइंग फॉर। ओके, तो आप वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी फिल हुए होंगे, आपको नीचे सर्कल अप्लाइंग फॉर, तो आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करना है। जैसे आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, राजस्थान से या फिर बाहर से कहीं, दिल्ली, जो जहाँ भी से हो। ठीक है, तो आपको सर्कल सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो आपके पास में इस तरह का डिटेल आएगी, यानी अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो वहाँ पे आपको एड्रेस भरना है और आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, यानी 10th वगैरह की। यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह सब कुछ भरने होंगे। ठीक है, तो ये सब भर लोगे तो उसके बाद में नीचे सेव एंड कंटिन्यू करोगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आपको प्रेफरेंस मांगेगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें चूज प्रेफरेंस, यानी आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो, जैसे सपोज दैट आपने हरियाणा से फॉर्म फिल किया है, तो वहाँ के बाद में हरियाणा से फिल करने के बाद में आपके डिवीज़न आएंगे। डिवीज़न में जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, वो आएंगे। डिस्ट्रिक्ट में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे नारनौल हो गया, रोहतक हो गया, कहीं से भी, जहाँ से भी आप अप्लाई करना है। तो उसके बाद में आप जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा आपकी कैटेगरी की सबसे, तो आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ से है। ठीक है, जैसे अगर आप OBC से हो तो आप देख लेना है एक बार हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो तो वहीं से फिल भरना है, क्योंकि इसमें जहाँ कम वैकेंसी रहेंगी आपकी कैटेगरी तो थोड़े चांस कम होते हैं। ओके, तो ये सब ऐसे आपको भरना है। ये सारी डिटेल हो गई, और इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके बता दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखो, ये एक 10th पास लेवल की वैकेंसी है, और इसमें हर किसी की जॉब लग सकती है, जिसकी भी 75-80+ वैकेंसी परसेंटेज है 10th क्लास में, उसके में भी चांस है कि उसकी सिलेक्शन हो जाए इसमें। इसलिए आपको हर किसी को फॉर्म भरना है जिसके 80+ परसेंटेज है 10th क्लास में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक्स।